नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु शर्मा सिजलस न्यूज से। सोशल पॉलिटिकल मीडिया प्लेटफॉर्म सिजलस, इसके थ्रू हम आज जानेंगे कि क्या हमारे डूंगरपुर क्षेत्र में चल रहा है, चुनावी माहौल का क्या नज़ारा है, यहाँ पर कौन सी पार्टी का कितना दबदबा है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे यहाँ की भूतपूर्व जिला परिषद सदस्य आशा मैडम जी से। चलिए हम मिलते हैं आशा मैडम जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। आप मेरे घर पे पहुंचे इसके लिए हार्दिक अभिनंदन। मैडम, जैसा कि सभी जगह यहाँ पर लगभग चुनाव का जोर शोर हमें देखने को मिला, रास्ते में भी हमने बहुत सारे प्रचार रैलियां वगैरह देखी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इस चुनाव क्षेत्र में कौन सी पार्टी निकल कर आएगी? हमारे 84 में अभी भारतीय आदिवासी पार्टी का माहौल चल रहा है और हमारे राजकुमार जी वही निकलेंगे। तो राजकुमार जी बीएपी पार्टी से लड़ रहे हैं, जो कि यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी बनी है। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस के बारे में मैम आपका क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है कि दोनों पार्टियां वो अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है। जैसे कि हमारे पिछली बार जिला परिषद सदस्य बने थे, 13 बने थे, निकले थे आदिवासी परिवार से। तो उन्होंने दोनों पार्टियों ने मिलके हमारा जिला प्रमुख उन्होंने दोनों ने मिलके बना दिया। अच्छा, तो आप पहले जो सदस्य रही हैं वो बीजेपी से रही हैं। क्या विशेष कारण रहा कि आपने बीजेपी पार्टी को छोड़ा? बीजेपी पार्टी का छोड़ने का मकसद एक ही है मेरा कि मैं जिला परिषद सदस्य थी और मेरे 5 साल के कार्यकाल में कोई काम हुए नहीं। इसकी वजह से मैंने पार्टी छोड़ी और हमारी आदिवासी की विचारधारा को लेके हमारी जो यहाँ पे पार्टी बनाई, उसको मैंने भी सोचा कि हमारी आदिवासियों की बहुत सारी समस्या है, इसके लिए मुझे भी इस पार्टी से जुड़ना चाहिए, हमारे समाज के साथ में चलना चाहिए। तो बीजेपी का आपने माहौल बताया कि वहां कार्यकाल में, उनके कार्यकाल में कोई कार्य नहीं हुआ, इसलिए आप बीजेपी से नाराज हैं। तो कांग्रेस से आप क्यों नाराज हैं? मैंने आपको बोल दिया ना, दो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही पार्टी है, कोई अलग है ही नहीं इसमें। दोनों बारी बारी से हमारी आम जनता जो है, भोली भाली जनता है, उनको लूटने का काम कर रही है। बाकी वो दोनों एक ही हैं। जैसा कि हमने देखा, बीजेपी और कांग्रेस के लिए मैडम के मन में बहुत आक्रोश है। लगभग यहाँ पर सभी लोगों को बीजेपी और कांग्रेस से बहुत ज्यादा विशेष प्रेम नहीं है। इनको अपनी ही पार्टी की तरफ ज्यादा मुझे यहाँ पर रुझान दिखाई दे रहा है, बीएपी के प्रति। अच्छा, तो बीएपी से आपको क्या क्या उम्मीदें हैं कि अगर बीएपी आएगी तो आपके यहाँ पर क्या क्या कार्य होंगे? देखो, बीएपी आएगी तो पिछली बार हमारे विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार जी जीत के गए थे, हमारे समाज की तरफ से जिताए थे इनको। तो उन्होंने हमारे चिकली ब्लॉक है उन उसमें हमारे महिलाओं के लिए उन्होंने कॉलेज खुलवाई और कोर्ट भी खुलवाए और गेजी घाट या कडना बैक वाटर से गेजी घाटा जो पानी की सुविधा कराई, 8 करोड़ में सेंक्शन कराया, वो भी लगभग अभी प्रोसेस चालू है, वो भी हो जाएगा। और उन्होंने बड़े बड़े काम किए, हमारे सिमोड़ा हो चाहे जोतरी हो, तीनों ब्लॉकों में उन्होंने सामान्य तरीके से काम किया। उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, इसलिए हम अब भी धरातल पे हम सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनको जिताने के लिए। तो मैडम, जैसे पहले यहाँ पर बीजेपी जो कार्य कर रही थी उससे अलग पार्टी राजकुमार जी ने बनाई बीएपी, इसका क्या कारण रहा कि बीएपी का निर्माण राजकुमार जी को करना पड़ा? देखो, इसमें राजकुमार जी ने अकेले ने नहीं बनाई है, हमारे आदिवासी परिवार के वरिष्ठ साथी जो थे, उन्होंने सभी ने मिल के ये पार्टी लाए हैं। और हमारी जो पिछली बार बीटीपी थी, उन्होंने भी मतलब जैसे कांग्रेस और बीजेपी की तरह ही हमको लगा, इसलिए हमने भी सोचा कि हमारा खुद का घर होना चाहिए, ताकि हमारी आदिवासी परिवार की हम जो हमारी रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के हिसाब से हम पहले से चलते आ रहे थे, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे समाज में ही बैठ के जो भी बात है, जो भी काम है, वो यहीं धरातल पे ही बैठ के निर्णय किया जाए। तो पिछला जो राजकुमार जी का कार्यकाल रहा, लगभग यहाँ पर सभी लोग उनसे संतुष्ट हैं। हमारे यहाँ पे बिल्कुल उनसे संतुष्ट है और अभी भी वो उस दिन नामांकन के दिन भी बहुत सारी संख्या से
भीड़ थी और हमारे हर पंचायत से 15 से 20 गाड़ियाँ निकली थी और ऐसी रैली कहीं राजस्थान में नहीं हुई थी। इतनी रैली के रूप में हम सभी लोग गए थे और पूरा विश्वास है कि वो 100% निकल जाएंगे और अच्छे मतों से निकलेंगे। तो मैडम, भूतपूर्व जिला परिषद सदस्य आप बीजेपी से रही हैं, तो क्यों आपने बीजेपी को बिल्कुल अलग कर दिया और आप बीएपी को इतना समर्थन कर रही हैं? क्योंकि हमारे जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलके हमारे जो आदिवासियों की हक और अधिकारों की बातें विधानसभा में नहीं उठाते थे और हमारे जो राजकुमार जी जीत के गए वो हर प्रकार के हमारे उन्होंने मुद्दे उठाए। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मणिपुर की जो घटना हुई, जी बिल्कुल। आपने देखा होगा, वहां पे हमारी महिलाओं के साथ में नरवस्त्र करके घुमाया गया और उनको मारा गया। पर यहाँ के राजस्थान में मतलब एक भी एमएलए कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जैसे कि आपको पता होगा हमारे यहाँ पे उदयपुर में जो पूजा भूल करके छोटी लड़की थी, 8 साल की थी, उसको भी मतलब बलात्कार करके उसके टुकड़े कर दिए, उसके भी मारा गया और उसको भी परिवार को न्याय नहीं मिला। और हमारे जो कार्तिक भील था उसका परिवार आज भी धरने पे बैठा हुआ है, उसको भी न्याय नहीं मिला है। इसलिए हम ये सारी बातों को लेके हम धरातल पे काम कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता होगा उदयपुर में जो कन्हैयालाल दर्जी था उसका मर्डर हुआ तो मतलब सरकार ने उनको 50 लाख रुपए भी दिए प्लस 2 लोगों को नौकरियां भी दी। और हमारे समाज के लिए ऐसा कुछ भी होता है तो ना कोई नौकरी मिलती है ना उनको आर्थिक सहायता मिलती है। और हमारे जो यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी के जो दलाल नेता है वो बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हम तो हमारे जो समाज के लिए जो बोलेगा उसके लिए उसके साथ ही हम तो रहेंगे। अच्छा, तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये भी लगता है कि आपके यहाँ के एमएलए विधायक जो भी हैं उन सब ने मिलकर आपके साथ मतलब भीलों के साथ अन्याय हो रहा है, ये बात भी हम कह सकते हैं कि उनको पूर्णतः न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप लोगों ने अपनी एक पार्टी का गठन किया है। ठीक है, चलिए। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि मैडम, आप पहले भी परिषद की सदस्य रह चुकी हैं, तो क्यों आपके मन में एमएलए का चुनाव लड़ने का विचार नहीं आया? बिल्कुल ये आपका सवाल सही है, पर हमारे जो यहाँ पे समाज ही तय करता है किसको चुनाव लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है। वो एक जाजम पे बैठ के हम निर्णय करते हैं। तो हमारे पिछली बार राजकुमार जी ने अच्छा काम किया था तो हम हमारे सारे आदिवासी परिवार से सारे लोग उनके ऊपर खुश थे और उन्होंने हमने सभी ने मिल के टिकट दी है। तो हम उनको जिताएंगे और आने वाले समय में जैसे हमारा समाज चाहेगा उसको टिकट देगा। तो यहाँ पर मुख्यतः समाज निर्धारित करता है कि किसको टिकट मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, ऐसा? हाँ, समाज ही हमारे बैठ के हम निर्णय करते हैं किसको देंगे और किसको नहीं देंगे। चलिए दोस्तों, आज हमने जाना डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के 84 गांव में आकर हमने यहाँ के बारे में सब कुछ जाना कि क्या यहाँ पर चुनावी माहौल चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। यहाँ पर पूर्णतः हमें लग रहा है कि राजकुमार जी ही निकलकर अपनी बीएपी पार्टी को ही आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए